नमस्कार, मैं कृतिका। आप देख रहे हैं साक्षात न्यूज। विधानसभा 2023 के चुनाव में बूंदी विधानसभा की तीनों सीटों पर कांग्रेस ने विजय हासिल की। विधानसभा चुनाव 2023 में आज बूंदी में भाजपा एक भी सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाई। बूंदी में तीनों ही विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज की है। इस जीत में हिंडोली से अशोक चांदना कांग्रेस प्रत्याशी ने 45,004 मतों से जीत दर्ज करते हुए भाजपा के प्रभुलाल सैनी को हराया है। वहीं भाजपा से चंद्रकांता मेघवाल को हराते हुए केशवराय पाटन से कांग्रेस प्रत्याशी सीएल प्रेमी ने लगभग 17,000 मतों से जीत दर्ज की है। वहीं बूंदी विधानसभा की अगर बात करें तो बूंदी विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी अशोक डोगरा को हराते हुए कांग्रेस प्रत्याशी हरिमोहन शर्मा ने 17,087 मतों से जीत दर्ज की है। यानी कि बूंदी में भाजपा अपना खाता भी नहीं खोल पाई और तीनों ही सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। तो आइए देखते हैं साक्षात न्यूज में तीनों विधानसभा के प्रत्याशियों की जीत का जश्न। तेईस के चुनाव का निर्णय आज सबके सामने आ गया है। बूंदी विधानसभा से तीनों विधानसभा सीट से कांग्रेस की सीटें निकल गई है और इसी के साथ हम बूंदी विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी हरिमोहन शर्मा जी से बात करेंगे कि आपको एक बार तो पहली बार तो सबसे बढ़िया बधाई हो कि आपने जीत हासिल की है। उसके साथ ही आप क्या कहेंगे बूंदी की जनता के लिए, क्या कहेंगे आप? बूंदी की जनता ने जो मुझ पर विश्वास कर जो दायित्व सौंपा है, मैं ईमानदारी से उस पर खरा उतरूंगा। मतदाताओं के विश्वास के अनुसार, उनकी भावनाओं के अनुसार, विजन के साथ बूंदी को विकसित करने में मैं महत्वपूर्ण भूमिका अदा करके राज्य सरकार को भी बाध्य करूंगा कि वो हमारे बूंदी की जो योजना है उनको क्रियान्वित करे। और जो अशोक गहलोत की सरकार ने जो नीतियां लागू की है गरीब जन के लिए, सर्वहिताय जो योजना लागू की है, उनको वो बंद ना करे और उनको यथावत चालू रखे। देखिए, लगातार बूंदी से बीजेपी के विधायक जीतते आ रहे थे और यह टिकट भी एक देखा जाए तो ओम बिरला द्वारा ही प्रसारित बीजेपी को दिया गया था, लेकिन उनको आपने मात देकर आज जो जीत हासिल की है तो उसमें क्या जनता का सहयोग है? क्या कहें? ये जनता का विश्वास है, आम जन का विश्वास है, मेरे कार्य करने का तरीका है। 5 साल तक मैंने जो लोगों की सेवा की और जो भावना है जो प्रदर्शित की, जो अशोक गहलोत की नीतियों को गांव-गांव में जाकर क्रियान्वित करने का मैंने प्रयास किया, उसका प्रतिफल है। चाहे कोई भी उम्मीदवार होता, अशोक जी डोगरा ही नहीं, कोई दूसरा भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होता, तो बूंदी के मतदाता उसे भी पराजित करते हैं।
देखिए अब जो बीजेपी सरकार बनने जा रही है, आप बूंदी विधानसभा बूंदी जिले से तीनों विधान सीटें कांग्रेस की निकली है, किस प्रकार विकास को लेकर गति प्रदान की जाएगी? ये वक्त वक्त पर बैठकर चर्चा करेंगे, आमजन क्या चाहता है, किस विजन के साथ बूंदी को विकसित किया जाए। केवल विकास की बात करने से विकास नहीं होगा। या टूरिज्म का जो संबंध है, टूरिज्म को हम विकसित करेंगे, कृषि आधारित उद्योगों को पनपा करके बेरोजगारों को रोजगार देने का प्रयास करेंगे, अन्य जो भी समस्याएं उनका समाधान करने इस की प्रकार बात हवाई अड्डे भी यहाँ के लिए थे, लेकिन वो कोटा में हवाई अड्डा बूंदी जिले में ही बनने जा रहा है। 3000 बीघा जमीन राज्य सरकार ने निःशुल्क भारत सरकार को दी है और मैं चाहूंगा कि उसका नाम बूंदी एयरपोर्ट रखा जाए। देखिए आप जीत हासिल की है, अब जो लगातार जो अशोक गहलोत जी की योजनाएं हैं उनको क्या आने वाली सरकार कंटिन्यू लागू कर पाएगी? करना चाहिए। एक सरकार जो भी फैसले लेती है, दूसरी सरकार का दायित्व है कि वो उन योजनाओं को पूरा करे। तो देखिए बूंदी विधानसभा से हमारे हरिमोहन जी शर्मा से हमने बात की, उन्होंने कहा विकास किसी विजन के साथ विकास को करेंगे और आने वाले समय में बूंदी को विकास किस प्रकार मिल पाता है उसके लिए संघर्ष किया जाएगा। इसीलिए बूंदी से अनंत दादी। विधानसभा 2023 के चुनाव आपने देखे, बूंदी जिला तीनों सीटों कांग्रेस को लेकर विजय हुआ है। इसीलिए हम हमारे साथ कांग्रेस के केशवराय पाटन के जिलाध्यक्ष व प्रत्याशी केशवराय पाटन के प्रत्याशी सीएल प्रेमी जी हैं, इनसे बात करेंगे किस प्रकार इन्होंने बूंदी की अपनी सीट नहीं बूंदी की तीनों सीटें कांग्रेस की जिताई है। आपको बहुत बहुत बधाई हमारी चैनल की ओर से, आपने जीत हासिल की और साथ ही बूंदी की दोनों सीटें भी आपने जितवाई है, तो क्या आप कहेंगे इस मामले में? मैंने तो पहले आप लोगों से बोला था, पहले इंटरव्यू में बोला था कि भाई तीनों सीटें जीत के आएंगे। मैं जिलाध्यक्ष इसलिए बनाया था उन्होंने कि मैं तीनों सीटें जिता करके दूंगा, और मैंने तीनों सीटें जिता करके दी। अब विपक्ष में आप बैठेंगे, विपक्ष में किस प्रकार बूंदी का विकास को लेकर आप लोग जिले के विकास को लेकर जिले के विकास को लेकर के हम क्वेश्चन उठाएंगे और जोरदार तरीके से मैं हरिमोहन जी और चांदा जी मिलके बूंदी के विकास की बात करेंगे। जो भी कमियां रह गई है उसके मुद्दे हम उठाएंगे और जोर शोर से विधानसभा में उठाएंगे। जिस प्रकार गहलोत सरकार ने जो स्कीम लागू की थी जनता के लिए, क्या आप विपक्ष इसको लागू कर पाएगा या किस प्रकार उनको आप आगे बढ़ा पाएंगे? करना नहीं करना, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने कल्याणकारी योजनाएं दी है, अब वो उसको बंद करते हैं नहीं करते ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम जो भी मुद्दे होंगे पुरजोर करके विधानसभा में उठाएंगे। देखिए जिस प्रकार आपने कहा है त्रिकोणीय संघर्ष भी आपके क्षेत्र में रहा और फिर भी आपने जीत हासिल की और अच्छे मतों से जीत हासिल की, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं तो त्रिकोणीय संघर्ष मान ही नहीं रहा था, मैं तो मेरी जीत पक्की मान रहा था। पिछले चुनाव में भी त्रिकोणीय संघर्ष ही रहा था, पर उल्टा था। पिछले चुनाव में मेरा झूठ बोल के गलत तरीके के तथ्य पेश करके और मेरा टिकट कटवाया था, उसका नतीजा हुआ कि मुझे दोबारा जिलाध्यक्ष भी बनाया, पीसीसी मेंबर भी बनाया, टिकट भी मेरे को दिया, जिलाध्यक्ष भी मुझे बनाया और उसका नतीजा हुआ कि हमने तीनों सीटें कांग्रेस की जोड़ी में। इस बार भी आपके टिकट को वापस कराने के प्रयास किए गए थे, लेकिन वो कोई ऐसा मुद्दा नहीं था और उस ऐसे मुद्दे को मुद्दा बनाया जिसका कोई औचित्य नहीं था। कास्ट बेस पे बनाया था लोगों ने, बहुत सारे लोग थे उसमें, एक ही लोग नहीं थे, बड़े बड़े नेता भी लग रहे थे। एक कबाड़ी नाम की कोई कास्ट होती नहीं है, कबाड़ी तो एक पैसा होता है, तो ये उस चीज को नहीं समझ पाया, जबकि हमारे एडीजे कोर्ट ने सही डिसीजन दिया और उसने सही डिसीजन लेकर सही समय पे सही डिसीजन दिया। आप जीत में जनता को क्या कहेंगे? जीते हैं आप जनता ने। मैं तो सभी बूंदी वालों को बहुत बहुत, बूंदी डिस्ट्रिक्ट के सभी नेताओं को, सभी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने हमें वोट दिए, वोटर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसी तरह का सहयोग बना कर रखें ताकि हम बूंदी को विकास की गंगा की तरफ ले जाए। देखिए आप जिला अध्यक्ष हैं और सभी को, पूरे जिले को आप संगठित करके और यहाँ के विकास को कराने की आप विधानसभा में अपने पूरे दम के साथ मांग रखेंगे। इसी के साथ बूंदी से अनंत दादिच की रिपोर्ट। बूंदी विधानसभा पूरे जिले से कांग्रेस की विजय हुई है। इस मामले को लेकर हम हिंडोली विधानसभा क्षेत्र के अशोक चांदा जी से बात करेंगे कि आपने जीत हासिल की है, तीसरी बार आपने जीत हासिल की है, क्या कहेंगे आप? देखिए ये जीत
केवल मेरी जीत नहीं है, हमारे हर पंचायत, हर गांव के अंदर जो कार्यकर्ता घर घर जाकर वोट कांग्रेस पार्टी के लिए मांग रहा था, जो 10 सालों से वहां के क्षेत्रीय लोगों के लिए अपने घर का डीजल पेट्रोल जला के थाने, तहसील, XYZ पेंशन वगैरह से संबंधित काम कराता है, उन लोगों की, सामान्य मुख्यमंत्री जी की योजनाओं की, कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं की निस्वार्थ सेवा की ये जीत है। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के सभी लोग एक लय में चले, उसीलिए जनता ने अभूतपूर्व विश्वास और अभूतपूर्व आशीर्वाद दिया। पहली बार कांग्रेस में जिला अध्यक्ष CL प्रेमी जी बने हैं और पहली बार ही तीनों सीटें कांग्रेस की आई है, इस पर क्या कहेंगे आप? CL प्रेमी जी के जिला अध्यक्ष बनने का फैसला इतना सटीक और सही रहा। यदि इनकी पिछली बार भी टिकट नहीं काटते तो तीनों सीटें आती, आप आंकड़ा लगा लेना। और इस बार इनको फिर से जिला अध्यक्ष बनाकर टिकट दे दी, तो इस बार भी तीनों सीटें कांग्रेस पार्टी की। इस बार कांग्रेस की बूंदी से तो तीनों सीटें आई हैं, बूंदी जिले से तो, मगर राजस्थान में बीजेपी सरकार बन गई, तो उस पर आप विपक्ष में किस प्रकार विकास को गति दे पाएंगे? हमने तो राजनीति विपक्ष में ही सीखी है, संघर्षों से ही बड़े हुए हैं। संघर्ष करने में, आंदोलन करने में हमको कतई जोर नहीं आता है। अब तो जनता का जनाशीर्वाद और बड़ा है, समर्थन और प्यार और विश्वास। तो निश्चित रूप से जनता के अधिकारों के लिए जब कभी संघर्ष करना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा, तो हम पीछे नहीं हटेंगे, मजबूती से आगे बढ़ेंगे। तीनों बूंदी जिले के तीनों नेता साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे और 5 साल बाद फिर से 3 सीटें आई, ऐसी व्यवस्था बनाकर रखेंगे। देखिए, बूंदी के हिंडोली क्षेत्र से जिस प्रकार इन्होंने बात कही है कि बूंदी के विकास के लिए तीनों विधायक दमदारी से चुनाव लड़ेंगे और दमदारी से अपने विकास की बात करेंगे। इसी के साथ बूंदी से आनंद दादिश की रिपोर्ट।